morning, students. Today we discuss exception of law of demand. Yesterday, or in my previous video, I discussed the causes behind the operation of law of demand. कि जब भी मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होता है तो उसका डिमांड राइज अप क्यों होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था अपनी इस जो वीडियो थी उसमें। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होता है तो उसका डिमांड राइज अप नहीं होता, यानी इसके एक्सेप्शन वो सिचुएशन जिसमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता, मतलब फेल हो जाता है। हम उस बात को आज डिस्कस करेंगे। तो इसके 3 वेरियस पॉइंट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है गिव इन गुड्स, दूसरा है इग्नोरेंसी, ऑफ कंज्यूमर, और थर्ड है सोशल सिंबल गुड्स। ये केसेस हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता। तो हम सब गिवन गुड्स को सबसे बाद में करेंगे, पहले हम इग्नोरेंसी और सोशल सिंबल गुड्स को लेकर चलते हैं। इग्नोरेंसी का मतलब है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या है कि सम टाइम कंज्यूमर्स आर फीलिंग that the product which is available at high price in the market, they are of good quality, and the product which are available at cheap rate in the market are of cheap quality. If the consumer is thinking this type of opinion, the law of demand become fail. How it fail? Like if the price of good fall, consumer consider or consumer is feeling that this product is cheap. This product is cheap. कंज्यूमर जब प्राइस फॉल हो जाती है तो प्राइस के फॉल होने से कंज्यूमर जो है उसको चीप प्रोडक्ट फील कर लेता है, और जब चीप प्रोडक्ट फील करेगा तो कहेगा नहीं, मेरे को इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि ये तो हल्का प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड भी फॉल कर देगा। और जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है, यानी हाई प्राइस होता है, तो कंज्यूमर ये फीलिंग करता है कि दिस प्रोडक्ट इज द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, और ऐसे केस में कंज्यूमर सोचता है हाँ मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना है। अगर ऐसी थिंकिंग कंज्यूमर की है तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, means the price fall, the consumer is feeling that the product is of cheap quality, that's why demand is less. If the price rising, the consumer is feeling that this good is of best quality, that's why the demand is rising. This is of ignorancy. Third point, social symbol goods. सोशल सिंबल गुड्स। देखिए सोशल सिंबल गुड्स कौन सी होती है, इनको कई नाम से जानते हैं। इसको वेबलर गुड्स के नाम से भी जानते हैं, इनको स्नोब गुड्स के नाम से भी जानते हैं, इनको आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स के नाम से भी जानते हैं, इनको मोस्ट प्रीसियस वैल्यूएबल गुड्स के नाम से भी इनको जानते हैं। देखिए होती क्या है ये गुड्स, ये वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर की सोसाइटी में रेपुटेशन को इंप्रूव करती है। यदि ये प्रोडक्ट मेरे पास है तो मेरी सोसाइटी में वैल्यू औरों से अलग होगी। ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं सोशल सिंबल गुड्स। जैसे शानदार लग्जरी गाड़ी, सोसाइटी में किसी के पास भी BMW कार नहीं है लेकिन आपके पास BMW कार है तो आपकी एक सोशल रेपुटेशन अलग होगी। इसी प्रकार से आपका जो मकान है वो लग्जरी मकान बना हुआ, लग्जरी कोठी बनी हुई है, तो उसकी एक स्टेटस आपका सोसाइटी में डिफरेंट होगा। तो ऐसी जो गुड्स है, ऑर्नामेंट्स, जो ऐसी गुड्स है, ऐसी गुड्स को बोलते हैं सोशल सिंबल गुड्स, और ऐसी गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड नॉट अप्लाई। क्यों?
because these goods are demanded by the rich person. Why? Because these are available at high price in the market, so the buying of these goods is not possible for all type of consumer. These goods afford only by the rich person to show their prosperity in the society, to show their richness in the society. That's why these goods are counted as social symbol goods. इसलिए इन पर लोग डिमांड अप्लाई नहीं होता. Now come to the Giffen goods. Sir Robert Giffen, the name Sir Robert Giffen identified some goods on that law of demand will not applicable. Why not applicable? We will discuss this concept with the help of an example. Let we consider the goods, the product A1, A2, A3. A1, A2, A3, these present the quality of the product. A1 is the superior, A2 is the normal, A3 is the inferior, and A4 is the most inferior product. Let the A1 product available in the market at ₹60 per unit, this available at 40 per unit, this available at 30 per unit, this available at 20 per unit. कि देखिए ये प्रोडक्ट जो मार्केट में वो 60 पर यूनिट के हिसाब से, ये 40 पर यूनिट के हिसाब से, ये 30 पर यूनिट के हिसाब से, ये 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से है. A1, A2, A3, A4. जैसे ये फूड आइटम है, सपोज कीजिए, तो ये मीट हो गया, सुपीरियर प्रोडक्ट, राइस हो गया, वीट हो गया, और इसी प्रकार से बाजरा या ज्वार जो मोटा अनाज है वो ये वाला प्रोडक्ट हो गया. Now what happened in the market? Let the price fall down in the market. कि जो 60 वाला प्रोडक्ट था ये फॉल होकर हो गया साहब 50 रुपए का, 40 वाला हो गया साहब 30 रुपए का, 30 वाला हो गया 20 रुपए का, 20 वाला हो गया 10 रुपए का. तो अब क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे जो लोग, वो अपनी डिमांड को यहां नहीं लेके जाएंगे, बल्कि अपनी डिमांड को कहां लेके जाएंगे? यहां पर लेके जाएंगे. मीन्स दे शिफ्ट देयर सेल्फ टू द लिटिल बिट सुपीरियर प्रोडक्ट. जैसे ज्वार बाजरा खाने वाले गेहूं की तरफ शिफ्ट हो गए. क्यों? क्योंकि गेहूं भी यानी वीट भी उनकी बाइंग कैपेबिलिटी में आ गया. दिस इज अ गिवन इफेक्ट कि जब प्राइस फॉल हो गई A4 की, तो A4 की डिमांड भी फॉल हो गई. तो A4 की प्राइस के फॉल होने से A4 की डिमांड फॉल हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि A4 की बाइंग करने वाले कस्टमर ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया A3 की साइड में. इसलिए A4 कैसा प्रोडक्ट हो गया? ये गिफिन प्रोडक्ट हो गया. ये कैसा प्रोडक्ट हो गया? गिफिन मतलब मोस्ट इंफीरियर प्रोडक्ट. तो जो मोस्ट इंफीरियर जो प्रोडक्ट होते हैं, टॉप लो क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, मतलब सबसे लास्ट की क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम गिफिन प्रोडक्ट बोलते हैं. और इनका कंजम्पशन कंज्यूमर अपनी मजबूरी में ही करता है, फोर्सली करता है. लेकिन जब इससे सुपीरियर प्रोडक्ट उसकी बाइंग कैपेसिटी में आ जाते हैं तो इन प्रोडक्ट को छोड़कर सुपीरियर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं. इसलिए इनकी डिमांड फॉल हो जाती है प्राइस के फॉल होने से. चलो, ये तो प्राइस फॉल होने की बात हमने कही. राइज हो गई, उल्टा आ गए वापस. 10 रुपी था 20 हो गया, 20 था 30 हो गया, 30 था 40 हो गया, 50 था 60 हो गया. अब क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है भाई. ये तो 20 रुपए तक अफोर्ड कर सकते थे, तो जो लोग वो खरीद रहे थे 20 वाला, अब वो वापस नीचे आ गए. तो वो लोग वापस नीचे आ गए, मतलब प्राइस राइज हो गया, तो इसकी डिमांड फॉल हो गई, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो गया यहां. तो लेकिन यहां पर क्या हुआ? प्राइस राइज हो गई लेकिन इसकी डिमांड राइज हो गई. क्योंकि 10 पर डिमांड नहीं हो रही थी लेकिन 20 पर डिमांड राइज हो गई, क्योंकि अब वो 30 का है, वो उनको अफोर्ड नहीं हो रहा, इसलिए वो वापस 20 पे शिफ्ट हो गए. इसलिए इस गुड्स की डिमांड प्राइस के राइज होने से इंक्रीज हो जाती है और प्राइस के फॉल होने से डिक्रीज हो जाती है. दीज आर ऑल द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन, यानी कौन कौन से केसेस हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड, कि किसी भी गुड्स की डिमांड जब चेंज होती है वो दो कारणों से होती है.
They are behind two causes. The one is price and second is other than price. If the demand of good changes by price, that is change in demanded quantity. But when the demand of the good changes other than price, that is defined as change in demand. So wait for my next video. I will explain all these topics in my next video. Clear? Thank you. Have a nice day.